a nitrogen cycle? Sir, Then, hello, how to define a nitrogen cycle? नाइट्रोजन साइकिल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो the conversion of atmospheric nitrogen into the nitrate compound, and again with the help of some microorganism and some natural phenomena, and again this nitrate compound is used by plants and animals, and again it change into the nitrogen gas with the help of some denatrifying bacteria, and this whole process is known as the nitrogen cycle. Okay, so nitrogen cycle composed of mainly five प्रोसेस. इसमें 5 प्रोसेस मेन होते हैं. पहला हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा हुआ एजिमिलेशन, तीसरा हुआ एमोनिफिकेशन, चौथा हुआ नाइट्रिफिकेशन, और फिर हुआ डीनाइट्रिफिकेशन. nitrification. ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन. ये आपको पांचों प्रोसेस का डेफिनेशन पढ़ना और समझना है. नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ? जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है ना, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उनका with some natural phenomenon like lightning or with the help of some bacteria, ठीक है, like rhizobium, blue green algae, ठीक है. Then they will convert into the nitrogen gas will convert nitrate with the help of some nitrogen compound with the help of some natural phenomena, sorry, nitrate compound. सिंपली मैं बता रहा हूँ, नाइट्रोजन गैस का नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट होना किसके थ्रू? तो ये या तो दो चीज से होता है, या तो बाय लाइटनिंग होगा और बाय बैक्टीरिया होगा. ठीक है. इन द प्रोसेस द नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज प्रोसेस्ड और फिक्स्ड टू फॉर्म यूजेबल इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज ammonium, nitrates and nitrites and nitrates. ठीक है. नाइट्रोजन गैस जो होगा वो जनरली क्या होगा, या तो अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो नाइट्राइट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. सेवरल एजेंट कंट्रीब्यूट. बेटा कौन हो, अनम्यूट कर लो. This process, certain bacteria living in the soil help fix atmospheric nitrogen. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कुछ बैक्टीरिया हेल्प करती हैं? Some bacteria such as rhizobium present in the root of the leguminous plants. तो ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? leguminous plants के रूट में. leguminous plants कौन होते हैं? जनरली ग्राम वगैरह हो गया, पी वगैरह हो गए, है ना, दाल वाले पौधे जितने भी आपको दिख रहे हैं. Such as pea and beans also help convert atmospheric nitrogen to ammonia. This fixation are known as biological nitrogen fixation. इसको हम क्या कहते हैं? Biological nitrogen fixation कहते हैं. In addition to these biological process in the conversion of nitrogen gas into the usable form, sorry. In addition, these biological process, natural process such as lightning, volcanic eruption, forest fires also help in conversion of nitrogen gas into usable form, and this known as atmospheric nitrogen fixation. Is that clear? अब आता है एजिमिलेशन. अब क्या हुआ कि जब ये नाइट्रेट कंपाउंड अर्थ पे आ गए तो प्लांट्स इसको यूज करेंगे, यूज करके उससे क्या बनाएंगे, कुछ खास तरह के प्रोटीन्स वगैरह बनाएंगे, है ना, फूड बनाएंगे. इसको बोलते हैं एजिमिलेशन. मतलब उस नाइट्रेट कंपाउंड को प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू यूज किया जाना है, एजिमिलेशन कहलाएगा. In this process, the living organisms such as plants and animals ingest nitrogen into their body. Autotrophs such as plants absorb the inorganic forms of the nitrogen present in the soil through their roots. Heterotrophs such as animals absorb nitrogen present in the soil that they
consume the nitrogen so obtained is then used by living organism for the various life processes. ओके तो अभी क्या वो नाइट्रेट कंपाउंड प्लांट्स यूज करेंगे, प्लांट्स यूज करके क्या करेगा, प्लांट्स यूज करके प्रोटीन बनाएंगे, ये प्रोटीन हमारे पास आएगा जब हम प्लांट्स खाएंगे या एनिमल खाएंगे तो उनके पास जाएगा, है ना। प्लांट ईटिंग एनिमल्स जैसे एग्स में जो होती है प्रोटीन बहुत होती है, मिल्क में प्रोटीन बहुत होती है ना। तो एग और मिल्क में प्रोटीन कहाँ से आती है, ये तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। जब प्लांट ईटिंग एनिमल प्लांट्स खाते हैं तो उनसे वो प्रोटीन वहां आता है, मतलब उनसे वो नाइट्रोजन कंपाउंड वहां जाता है और फिर वो प्रोटीन के फॉर्म में एग्स में मिल्क में आता है, और जितने भी फिश वगैरह में आते हैं ये कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। मतलब एक तरीके से प्लांट से हमें नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। अब आता है अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन क्या हुआ, अब प्लांट्स के अंदर ये नाइट्रोजन आ चुका है प्रोटीन के फॉर्म में या एनिमल के अंदर आ चुका है। जब ये प्लांट्स का कोई पार्ट डाई होता है या एनिमल जब मरते हैं तो ये बॉडी पार्ट जो होता है या जब एक्सक्रिएट करते हैं, एनिमल्स एक्सक्रिएट करता है या प्लांट्स में जब एक्सक्रिएशन होता है तो जो आपके जो रिमेन मटेरियल होते हैं या मरने के बाद जो रिमेन मटेरियल होते हैं वो क्या हो जाता है, वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसको डिकम्पोज करके फिर से उस बॉडी को नाइट्रेट अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। In this process, the nitrogen present inside the plant and animal in organic form is returned back to the ammonia. तो जब इंसान मरता है या जब कोई जानवर मरता है या जब कोई प्लांट्स मरता है तो कुछ अमोनिया कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं किसमें, अमोनिया में। ठीक है, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस अमोनिया को नाइट्रेट कंपाउंड बना देते हैं। In this process, the ammonia obtained from the dead plants and the animals is converted into the form of nitrogen. Ammonia is a toxic to the plant sown in the soil, which is why important for it is converted into the nitrate. तो अमोनिया जो है ना, अमोनिया जो है ये बहुत ही प्लांट्स के लिए थोड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस है। नाइट्रेट कंपाउंड में ही वो ले सकता है, अमोनिया के फॉर्म में या नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में नहीं ले सकते प्लांट्स। तो अभी क्या है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो उस अमोनिया को नाइट्रेट कंपाउंड में फिर से चेंज कर देंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रीफाइंग, कैरिड आउट बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये प्रोसेस कैसे होता है, तो सॉइल में ही कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, उनका काम होगा कि उस अमोनिया को नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन की बात करेंगे। इन दिस anaerobic process the nitrate present in the soils are converted back into the atmospheric nitrogen. ठीक है, in this anaerobic process the nitrate present in the soils are converted back into the atmospheric nitrogen. समझ में आ रहा है? इसमें प्रोसेस में क्या होता है, ये जो नाइट्रेट होता है, मतलब अभी क्या हुआ कि पहले देखो फिर से देख लो, इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर का कंपाउंड जो था वो नाइट्रेट के फॉर्म में आ गया, कहाँ, सॉइल में। अमोनिफिकेशन में क्या हुआ, जो नाइट्रेट कंपाउंड आया वो प्लांट्स और एनिमल्स ने यूज किया और उनके बॉडी में चला गया ये नाइट्रेट कंपाउंड, है ना, दूसरे फॉर्म में। फिर जब वो प्लांट और एनिमल डाई किए या एक्सक्रिएट किए, है ना, उनका जो एक्सक्रिएशन था, ठीक है, उस फेसेस वगैरह में, तो फिर उससे वो फिर कहाँ आ गया, सॉइल में। अब सॉइल में आने के बाद कुछ जो कुछ खास तरह के बैक्टीरिया होंगे उस नाइट्रेट कंपाउंड को फिर से, मतलब उस रिमेन को फिर से नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। फिर नाइट्रिफिकेशन होगा। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन में उस अमोनियम नाइट्रिफिकेशन में वो अमोनिया जो होगा, ठीक है, ओहो, नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया होगा, है ना, वो अमोनिया वो यूज कर लेंगे, कौन, प्लांट्स यूज कर, सॉरी, नाइट्रिफिकेशन में जो कुछ बैक्टीरिया होंगे वो उस अमोनिया को फिर से नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर क्या होगा, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया सॉइल में है जो उस नाइट्रेट कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही चीज चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ
नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे एजिमिलेशन हुआ, प्लांट्स यूज कर गई। फिर यहाँ से एनिमल में ये एजिमिलेशन प्रोसेस हुआ। फिर प्लांट्स एंड एनिमल जब डेड किए तो फिर यहाँ पर अमोनिफिकेशन हो गया, अमोनिया बना। फिर कुछ बैक्टीरिया जो होंगे, मतलब वो अमोनिया बना यहाँ पे, फिर कुछ जो बैक्टीरिया होंगे उस अमोनिया को नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पर सॉइल में फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो उस नाइट्रेट कंपाउंड को। अब बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो आपको पता है ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे हार्मफुल है क्योंकि वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो होते हैं, या फिर वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं। आपके यहाँ रखा हुआ घर का खाना सड़ जाता है, क्यों? तो ये होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के कारण। ऑल्दो there are several microbes that are useful to us, and many of them are also harmful. Microorganisms can harm us by causing disease in humans, animals, and plants by spoiling the food. Now, causing disease हम बात करते हैं, तो disease causing microbes are called germs or pathogens. ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? germs या pathogens कहा जाता है। pathogens cause disease when they enter in the body of the human, animals, and plants. Such diseases are called communicable disease, as they can be transmitted from affected organism to the healthy organism through the different carriers. ठीक है, पैथोजेंस के थ्रू होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। ऐसी डिजीज जो क्या हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह फैलती है ना। जैसे कोरोना एक कम्युनिकेबल डिजीज है ना। लेकिन अगर किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है ना। There are number of the way in which the disease causing pathogens can enter the body. Some of these are described below. Through air, diseases such as tuberculosis, measles, common cold spread through air. An infected person's cough or sneeze, little droplets containing germs are released in the air, and these germs then travel through air and affect other healthy person. Okay. Through food and water. Food and water can be contaminated due to the dust flies that sit on garbage and then on the food, है ना। जो फ्लाइज वगैरह मक्खियां हो गई, खुले में अगर आप मक्खियां लग रहा है वैसा सामान खाते हो तो आपके बीमार होने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि मक्खियां कहीं सीवेज वगैरह में बैठ कर आएगी, कचड़े से बैठ के आएगी और फिर उसी फूड पर बैठ जाएगी, और कहीं गलती से उनके अंदर वो वहां से कुछ जम्स लेकर उस फूड पर प्लेस कर दे तो आपके बॉडी में ये जम्स इंजेक्ट हो सकता है। The infected food and the water when consumed can cause diseases such as the cholera and typhoid. Through direct contact, some diseases such as the chicken pox, ringworms can spread from infected person or contaminated object to a healthy individuals on touching. ठीक है, कुछ ऐसे भी डिजीज हैं जो कांटेक्ट में आने से होता है, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह, है ना। अगर आप किस या चिकन पॉक्स हो गया, रिंग वॉर्म्स हो गया, या अभी आप कोरोना देखो, कोरोना भी एक ऐसा इसका एग्जांपल है ना। वो इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आने से आपको होने का चांसेस ज्यादा है। थ्रू इंसेक्ट्स सच एज फ्लाइज एंड मॉस्किटो, कुछ बीमारियां होती है मॉस्किटो एंड फ्लाई के कारण भी होती है, जैसे मलेरिया, डेंगू। ठीक है, तो ये यहाँ पर मॉस्किटो और फ्लाई जो है, दे एक्ट लाइक अ कैरियर of the various diseases, इनको बोला जा सकता है disease carriers। ये germs को अपने साथ लेके चलते हैं। When the flies sit on the garbage, pathogens stick on their body and get transferred to the food, and the fly later sit on when the flies later sit on it, the female uh, the female anopheles, याद रखना, the female anopheles जो होता है वो डेंगू के लिए होता है, सॉरी नहीं, anopheles होता है मलेरिया के। जो एनोफिल्स होता है वो जनरली क्या ट्रांसमिट करता है? दे ट्रांसमिट अ पैथोजेंस प्लाज्मोडियम दैट कॉजेज मलेरिया। याद रखना, कौन सा बताया गया आपको, ये चीज जरूर याद रख लेना, कौन सा? फीमेल एनोफिल्स। क्योंकि आपको जो मच्छर काटता है, आपको जो मॉस्किटो काटती है, बाइट करती है, वो जनरली फीमेल होती है, कभी भी मेल आपको नहीं काटता। ठीक है, तो मॉस्किटो ट्रांसमिट अ पैथोजेंस कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम खास तरह के जर्म्स को ये कैरी करते हैं एनोफिल्स। और जब
जिसके कारण क्या होता है, लोगों को मलेरिया होता है। सिमिलरली द फीमेल एड्स मॉस्किटो स्प्रेड द डेंगू वायरस। ठीक है, डेंगू वायरस एड्स के थ्रू होता है। एड्स एक तरीका मॉस्किटो है, फीमेल, ठीक है, थ्रू द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। सम डिजीज सच एज HIV, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शंस। याद रख लेना HIV का फुल फॉर्म क्या, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। In fact, the hepatitis B can transmit it from one person to another when body fluids such as blood and infected persons reach to the healthy person through inject or open wound। ठीक है, जब ज्यादातर क्या होता है कि एक ही सिरिंज से जब लोग यूज करते हैं, तो या फिर कभी किसी के रेजर को यूज कर लिया, है ना, उस रेजर पे उसका ब्लड एक बार लग चुका था, किसी ने गलती से यूज कर लिया, तो अगर वो पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है, उसका HIV है, तो दूसरा पर्सन भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। HIV डजेंट मीन कि HIV जिसको होगा, HIV मतलब ये नहीं हुआ कि HIV जिसको होगा उसको एड्स है। HIV पॉजिटिव होने का मतलब उसका जो उसके अंदर एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी का मतलब उसका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक हो जाएगा। जिसको HIV पॉजिटिव होगा उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा, और बहुत ज्यादा वीक अगर हुआ तो उसको छोटी छोटी बीमारियों पे भी वो बीमार होने लगेगा, इतना जल्दी बीमार होगा कि मतलब धीरे धीरे हर छोटी छोटी बीमारी उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती चली जाएगी, तो उसमें मरने के चांसेस उसके ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी अफेक्टेड बाय द सेवरल डिजीज ड्यू टू द पैथोजेंस। ठीक है, अभी तो हमने केवल अपने एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स में कौन कौन सा बीमारी होता है ना। एनिमल्स में बात करते हैं, चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है, याद रखना है। ठीक है, कौन सा पैथोजन से वायरस के कारण होता है, कैसे फैलता है, एयर फिजिकल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। कभी भी अगर किसी को चिकन पॉक्स है तो कोशिश करिए उनसे दूरी बनाइए, क्योंकि वो वायरस आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। और इसका प्रिजेंटिव मेजर्स क्या है, प्रिजेंटिव मेजर्स है वैक्सीनेशन, है ना, वैक्सीन करवाइए। बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 6-7 महीने के, उनको ऑलरेडी वैक्सीन दिलवा दिया जाता है इन सब चीजों की। कोलेरा बैक्टीरियम के कारण होता है। ये कहाँ से आता है भाई, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये हमारे बॉडी में आते हैं। इसका भी क्या है, प्रिवेंटिव मेजर क्या है, वैक्सीनेशन, यानी इसकी वैक्सीन दवा आती है, वैक्सीन ले ले। कॉमन कोल्ड वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, बाई एयर ये वायरस आपके बॉडी में एंटर करती है। प्रेजेंटिव मेथड्स क्या है, वॉशिंग हैंड, कवरिंग माउथ। जैसे अभी कोरोना है, वो कॉमन कोल्ड का ही एक, है ना, एक नया आप फॉर्मेट मान सकते हो, एक तरीका कॉमन कोल्ड ही है, लेकिन वो कुछ खास है ना, और बहुत तेजी से फैल रहा है, इसीलिए वो ज्यादा घातक है। फिर है क्या है, डायरिया। डायरिया में क्या होता है, जनरली डायरिया में वही वॉमिट, लूज मोशंस वगैरह होता है, और ये बैक्टीरियम के थ्रू होता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेने के कारण होगा। कंज्यूमिंग क्लीन फूड वाटर, है ना, हमेशा क्लीन एंड फूड वाटर लीजिए अगर आपको इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर चाहिए तो। मलेरिया जनरली एक प्रोटोजोआ के कारण होता है ना, क्यों, बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अगर कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो अपने साथ कैरी कर रही है किसको, प्लाज्मोडियम को, और ये बॉडी में एंटर कर जाए तो मलेरिया हो सकता है। इसका जो प्रिवेंटिव मेजर क्या है, इसको कैसे बच सकते हैं, मिनिमाइजिंग द ब्रीथिंग ऑफ द मॉस्किटो, ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो इन आवर सराउंडिंग्स। अपने अगल बगल मच्छर ना पैदा हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा उपाय करो। तो क्या कर सकते हो, कहीं पानी ना लगने दो, साफ सफाई रखो, है ना। अगर कहीं पानी रहेगा, अगर पानी कहीं स्टैंड होगा तो वहीं पर मच्छर जन्मते हैं। ठीक है, उसका पोलियो मैथलाइसिस, या पोलियो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पोलियो मैथलाइसिस जो मेलिटीज, सॉरी मैथलाइसिस नहीं, पोलियो मेलिटीज जो हुआ जनरली वायरस के कारण होता है। एयर और वाटर के थ्रू ये फैलते हैं। प्रिवेंटिव मेथड्स क्या है, इसका वैक्सीन मिलता है, बच्चों को दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। ठीक है, रिंग बॉम्ब्स, है ना,
रिंग वॉर्म फंगस के कारण होता है, स्किन डिजीज है ये, है ना, स्किन पर हो जाता है, आपने देखा होगा दांत जिसको बोलते हो आप। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और पेट्स, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाओ तो होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए क्या है, मेंटेनिंग गुड हाइजीन, साफ सफाई ज्यादा मेंटेन करो, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी के कारण होता है, बैक्टीरियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एयर के थ्रू ये आता है, वैक्सीनेशन इसका प्रिवेंटिव मेजर है। टाइफाइड की बात करेंगे, ये बैक्टीरियम के थ्रू होता है, बहुत कॉमन बीमारी है दिल्ली में टाइफाइड वगैरह, है ना। कंटामिनेटेड फूड लेने के कारण होता है। गुड सैनिटेशन हो, मतलब पानी वानी निकलने का सुविधा हो, अगल बगल ज्यादा पानी उनी ना लगता हो, है ना, नाली वगैरह साफ रहता हो। प्रैक्टिस कंज्यूमिंग क्लीन फूड एंड वाटर, these all are the preventive methods of the different types of disease which caused by bacteria. Okay, अब कुछ एनिमल्स की बात कर लेते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज होता है कैटल्स में, है ना, किसके थ्रू होता है, वायरस के कारण होता है। कैसे आता है ये वायरस, बाई एयर वाटर, बाई एयर कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है। एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती है, जनरली कैटल्स में होती है ये, ठीक है। एक तरीके का एंथ्रेक्स का एक तरह का घाव हो जाता है जनरली। एंथ्रेक्स में क्या होता है, एक तरीके का घाव बन जाता है और वो घाव धीरे धीरे एनिमल्स में बढ़ता चला जाता है। ये बैक्टीरिया के कारण होता है ना। और इसका ट्रांसमिशन ग्रेजिंग के समय होता है, जब सपोज और घास वगैरह खाते हैं तो उसी समय होता है, मुंह पे घाव हो जाता है और वो घाव जो होता है एनिमल्स का वो बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे, और इतना बढ़ जाता है कि लास्टली वो एनिमल्स को मरना भी पड़ सकता है। फिन रोड जो होता है वो जनरली मछलियों में होता है, उनका फिन जो होता है वो सड़ जाता है ना, मछली की जो फिन होती है, पंख जो होती है वो सड़ जाती है, फंगस बैक्टीरिया के कारण होता है ना। और ये तभी होता है जब मछली इंजर्ड हो गई हो, है ना, या कोई डर्टी वाटर में रहती हो। अब आते हैं कुछ बीमारियां प्लांट्स में, प्लांट्स की कुछ फेमस डिजीज जो बैक्टीरिया के कारण मतलब पैथोजेंस के कारण होती है। सिट्रस कैंकर्स जनरली ये भिंडी में होता है, नहीं सॉरी, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ठीक है। आप देख रहे हो ये सिट्रस कैंकस है, इसमें ऑरेंज वगैरह फंगस लग जाते हैं। सॉरी, सिट्रस कैंकस अलग चीज है, लेकिन उसमें नहीं लेंगे। इसमें जनरली वो सिट्रस कैंकस में खराब हो जाते हैं, इसमें बैक्टीरियम, जैसे बैक्टीरियम जो होता है, ठीक है, जाइनोमैनस, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एयर के थ्रू ये डिजीज चलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं येलो वेन मोसिक। येलो वेन मोसिक जो वायरस है ना, ये जनरली भिंडी में होने वाली बीमारी है, भिंडी वगैरह में होती है। येलो वेन मोसिक ये पत्तियों में होने वाली एक तरीके की बीमारी है, ठीक है। सिट्रस कैंकस, ये दिख रहा है सिट्रस फ्रूट्स के पौधों पर, उनके पत्तों पर काला काला ये धब्बा बनना, ये हो गया। और ये वायरस के थ्रू होता है, कौन सा, येलो वेन मोसिक जो हो गया, ये वायरस के कारण फैलने वाली डिजीज है, इंसेक्ट के थ्रू ये प्लांट्स में आती है। और रस्ट ऑफ व्हीट, ये जनरली गेहूं में एक बीमारी हो जाती है, फंगस के कारण होती है ये, और एयर और सीड्स के कारण ये स्प्रेड करती है, ठीक है। अब एक टॉपिक हो गया, बचा हुआ और है, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आप एक काम करना, जितने भी डीजेज मैंने अभी आप टिक करवाए हैं, अगर आप उसको घर पे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और ये नाइट्रोजन साइकिल एक बार बना लेना, नाइट्रोजन साइकिल एग्जाम में बनाने के लिए आएगा, तो नाइट्रोजन साइकिल बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। नाइट्रोजन साइकिल आप एनसीईआरटी की बुक वाला बनाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, वो बड़ा अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल। या इसको भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। आप नाइट्रोजन साइकिल जरूर बना लें। नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, एजिमिलेशन, एम्यूनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन, सबको अच्छे से याद करिए। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आपको बताना है कौन कौन से कैरियर हैं, तो थ्रू एयर हो सकता है, थ्रू वाटर हो सकता है, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, थ्रू ब्लड एंड अन्य अदर फ्रूट्स के कारण हो सकता है। कुछ खास तरह के डिजीज और उसके पैथोजेंस, रिस्पॉन्सिबल पैथोजेंस और मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंटिव मेथड्स आपको बताने हैं, एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बींग सब में। और नेक्स्ट क्लास हमारा होगा फूड स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग फूड, और ये लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इज दैट क्लियर?